I'd say. ओके, सो गुड आफ्टरनून। एक्चुअली ये हमारा कोड है। तो सबसे पहले तो इसमें जो हमने कुछ मॉड्यूल्स इंपोर्ट किए हैं पाइथन के, तो ये हमारे लोकल सर्वर सिस्टम पे होना ज़रूरी है। अगर कोई भी मॉड्यूल लाइक जैसे कि डेट टाइम अगर हमारे सिस्टम पे नहीं है तो हम उसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने टर्मिनल पे जाके, एक न्यू टर्मिनल ओपन करके इस कमांड के थ्रू पैकेज नेम we can run this command, or we can directly replace this with a package name, and after we can install that directly. And after that I have created a function which is going to create a create folder. In this, if there is no directory created with the name temp and the csv files, then it will create, or if it is already created, then it will do not anything, it doesn't do anything. So inside the current users directory, it will create a folder temp, and inside that it will create a folder csv files in which we are going to store all the data of downloaded csv files. So the main function of this folder is this much, and it will return the download folders path, the folder created by this function. It will return that path. After that, it is a function which is named of wait for file to download. Basically I have created a default timeout to 60 second. इस फंक्शन में हम 60 सेकेंड का टाइम आउट लिए हैं. वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड ऑन आवर इंटरनेट स्पीड. I have created a default timeout on based on my internet speed 60 second. Uh, check it will check for 60 seconds that file is downloading or downloaded or not. After that, after 60 minutes 60 seconds, it will check that the file is downloaded or not. If file is not downloaded, it will return false. It will return false, and it will not return any path of downloaded file. But after 60 seconds, if file is downloaded, then it will return the path of downloaded file. So after that, I have created a function in which, because in Railmadad's official website, the data we are downloading, that is in the file of xlsx dot extension. So we have to convert that extension to the csv file. That's why we are using this function. बिकॉज जो हमारी एच टू एनलेट का वेबसाइट है, उसमें जो हमारा फाइल अपलोड होगी, उसमें हमारा जो एक्सटेंशन है वो है डॉट सी एस वी. सो मैं पाइथन के थ्रू, इस फंक्शन के थ्रू इसको चेंज कर रहा हूँ डॉट एक्स से डॉट सी एस वी में. सो इसमें ये फंक्शन जो है एक इनपुट पाथ एक्सेप्ट करेगा जो कि होगा हमारा एक्सएलएस पाथ का, और जो कि रिटर्न करेगा ये डाउनलोडेड पाथ. जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा वही इसका इनपुट होगा, और ये एक आउटपुट रिटर्न करेगा जो फाइल ये एक फाइल क्रिएट करेगा जो कि डॉट सीएसवी एक्सटेंशन की होगी, और इस सेम फोल्डर में फाइल को सेव करेगा जिसमें कि हमारी डॉट एक्सएलएक्सएक्स फाइल स्टोर्ड थी. आफ्टर दैट अगर कोई एरर नहीं होती है तो ये डायरेक्टली हमको वो पाथ रिटर्न कर देगा, रिटर्न आउटपुट सीएसवी पाथ. आफ्टर दैट वी आर क्रिएटिंग द ऑटोमेशन पार्ट, in which I have created a function invoke driver, in which I am going to use the some parameters like preferences. ये preferences basically हमारा है कि हम कहाँ पे अपनी डाउनलोड फाइल्स, जब हम रेल मदद से फाइल डाउनलोड करेंगे तो कहाँ पे फाइल स्टोर हो रही हैं. तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड पाथ का ऑप्शन दिया है. डाउनलोड पाथ बेसिकली डाउनलोड पाथ यहाँ पे एक क्रिएट डाउनलोड फोल्डर पे जाएगा, और डाउनलोड क्रिएट डाउनलोड फोल्डर ये हमारा जो कि डाउनलोड पाथ को डिसाइड करेगा. तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड पाथ को पास कर दिया और कुछ पैरामीटर्स दे दिए हैं, जैसे कि डिसेबल सैंडबॉक्स, नो सैंडबॉक्स, स्टार्ट मैक्सिमाइज, डिसेबल जीपीयूज, डिसेबल एक्सटेंशन, सो दैट हमारे कोड में कोई इनिशियल एरर्स ना आए व्हाइल रनिंग द ऑटोमेशन पार्ट, बिकॉज ब्राउजर को सेलेनियम कंट्रोल करेगा. सेलेनियम बेसिकली ये टेस्टिंग सॉफ्टवेयर है. तो बेसिकली ये मैंने कुछ किया, और ये जो लाइन है ये बेसिकली डिपेंड करेगी लाइक आर्गुमेंट हेडलेस. हेडलेस का मतलब होता है कि हमें स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा. सेलेनियम जो है वो बैकएंड पे वर्क करेगा बैकग्राउंड में, और हमें सिर्फ आउटपुट या जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो दिखेगा बेसिकली. बट इफ वी वांट टू दैट लाइव प्रोसेसिंग ऑफ सेलेनियम, देन वी कैन डिसेबल दिस पार्ट, लाइक आई एम कमेंटिंग दिस पार्ट, so we can check live preview of the selenium, that what is going on. So this is a work of this much part. After that, here the download folder is created
which is described above. After that, we are first going to the invoke the Selenium and going on this website. So in this website, basically, this will redirect to the Rail Madad's login page. Here, we have to log in with our credentials in the Rail Madad's official site. So I have created a while loop. This while loop will be responsible that we should be logged in successfully. If we are not successfully logged in, then the while loop runs again. This will ensure that we are going to logged in successfully. So after that, this is in the left side, I have a secret.json file in which I have stored all the credentials, so that while we are fetching the credentials with the secret.json, and after inserting the username and password to the Rail Madad website, we are going to fill the captcha. So I have figured out the captcha. I stored in the element part, and after that, I extracted the text of that captcha and inserted the captcha. I also printed the captcha in the console while we are running the Selenium this script file. Then we are also getting the captcha in the terminal also. After that, we are filling the captcha and we are going to click on the submit button. After submitting, it will respond login successful or login not successful. If login is not successful, then it directly going for the while loop again and will try again. I am doing this because the captcha sometimes fill incorrectly, because captcha is a little bit difficult by that side. So that's why it is going again and again loop. After the successful login, this loop will be breaked and going to this site. Basically, this is the site where we are getting the data in the Rail Madad official site. So after that, here I have commented that input field after login is successful. We have to figure out the fields which are responsible for getting the data. So basically, we are uh, passing the arguments to fill out the fields. So basically, the first parameter is date range. Basically, we have to define the date range. I have mentioned to the last 7 days. If we want to fetch the data, then we have to do the current financial year. We have to just uncomment these 3 lines and comment basically these 4 lines. So basically, this automate electrical, or if we want CNW, then we just have to do the this much part, uh, uncommenting this part and selecting this part. So basically, this is also the same part, nothing that much typical. Just After say that, again, describe the line because connection is lost. okay, so from where, कहाँ से मैं No, कर दूं दोबारा, after ज्यादा हो गया after, था. after sleep. After, हाँ, yes, yes, वही है. हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया था, तो उसके बाद हमें फील्ड्स इनपुट करानी थी जिससे कि हम डेटा फैच कर पाए. तो सबसे पहले हमें डेट रेंज देनी थी. तो डेट रेंज में हमें 2 पैरामीटर्स बेसिकली फिक्स करने थे. या तो हम लास्ट 7 डेज का डेटा लेंगे या फिर हम करंट फाइनेंशियल ईयर का लेंगे. अगर हमें लास्ट 7 डेज का लेना है तो हमें ये 4 लाइन्स को रन करना है, और अगर हमें करंट फाइनेंशियल ईयर का डेटा लेना है तो जस्ट हमें इन 3 लाइन्स को कमेंट आउट करना है और इन 4 लाइन्स को कमेंट आउट कर देना है. तो द कोड विल रन fine. So after that, we have to select the zone. Zone I have choose the East Central Railway. उसके बाद हमें दानापुर डिवीजन मैंने एज अ डिवीजन लिया है. और उसके बाद डिपार्टमेंट में हमारे 2 चीजें लेनी थी, एक तो इलेक्ट्रिकल और एक CNW. मैंने इलेक्ट्रिकल को बाय डिफॉल्ट चूज किया है. अगर हमें CNW पे वर्क करना है तो CNW के लिए हमें जस्ट इसको अनकमेंट करना है और इलेक्ट्रिकल को कमेंट आउट कर देना है. तो ये CNW के लिए हमारा वर्किंग हो जाएगा कोड. आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल के लिए हम अभी कर देते हैं, और उसके बाद हमें सबमिट बटन पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है जिससे कि हमारा डेटा फैच हो जाएगा. अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ रेल मदद साइट पे टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स दिखने शो हो जाएंगी. तो उसके बाद मैंने फॉरवर्डेड लिंक पे क्लिक करके डेटा को फैच किया है.
अब यहाँ पे मैंने 20 सेकंड का टाइमर लगाया है। कई बार क्या होता है, अगर डेटा ज्यादा है, जैसे अगर हम फाइनेंशियल को कर सकते हैं, तो हमें इस टाइमर को चेंज करना है। बेसिकली मैंने टाइमर लिया है 20 सेकंड का। वी कैन डायरेक्टली चूज टू 60 सेकेंड और वॉट एवर टाइम बेस्ड ऑन द डेटा। अगर डेटा बहुत लार्ज है, इंटरनेट की स्पीड स्लो है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस वेरिएबल को चेंज करेंगे, जिसके थ्रू हमारा डेटा ऑटोमेशन ड्राइवर को पता चल जाएगा कि कितने टाइम तक वेट करना है डेटा लोड होने के लिए। अभी मैंने 7 डेज का मैं डेटा लोड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने 20 सेकंड का टाइम लिया है। और यहाँ पे मैंने वेट फॉर ड्राइवर चूज किया है। मींस वो कंप्लीटली 20 सेकंड तक वेट नहीं करेगा। अगर उसको डेटा मिल जाता है तो वो डायरेक्टली वर्क करना शुरू कर देगा। अगर डेटा नहीं मिलता है तो वो 20 सेकंड तक वेट करेगा। आफ्टर 20 सेकंड वो अपने आप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देगा। तो दिस फंक्शन विल वर्क एज इट इज। After that, I am finding the button which will download the Excel file. And after, when the file is downloading, we will print in the terminal that file is downloading. After that, the file name is this, which is the default file name by the Rail method when we are going to download. And we will pass this file name to this function. So it will decide that file is downloaded successfully or not. We have defined this function at earlier stage in this script. After that, if file is downloaded, then we will print in the terminal for the developer convenience that the file is downloaded and its path. And if file is failed or timeout, then it will print this also. Okay. And after that, if file is not in the folder, it will check the file is in the correct path or not. If the file is not correct, found in the correct path, then the script will be terminated and the driver will quit. And after that, if file is found successfully, then we are going to the S2 Analytica website. And after that, we are going to fill the credentials in the S2 Analytica website. We are fetching these credentials from the secret.json also. From the S2 Analytica credentials, the username and password. We will select the post. We are going to select the post data entry specialist editor. After that, we are going to click on this website and we are going to the page where we are going to upload the data in the H2 का वेबसाइट। आफ्टर जब हम डेटा अपलोड की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने फाइल डाउनलोड की थी रेल मदद की ऑफिशियल साइट से, वो थी .slx एक्सटेंशन में। उसको हमें CSV फंक्शन में करना था। तो मैंने जो ऊपर फंक्शन डिफाइन किया था उसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, जो कि इनपुट पाथ लेगा हमारी XLX फाइल और हमको एक रिटर्न करेगा कन्वर्टेड फाइल पाथ, जो कि होगी हमारी .csv फाइल। और जब हमारी ये अगर कन्वर्ट हो जाएगी तो हमें कन्वर्टेड फाइल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी डेवलपर कन्वीनियंस के थ्रू। अगर हमारे कन्वर्जन में कोई दिक्कत आती है तो ये कन्वर्जन फेल्ड हो जाएगा। आफ्टर दैट हम यहाँ पे 10 सेकंड बेस्ड ऑन इंटरनेट स्पीड हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने 10 सेकंड टाइमर चूज किया है फाइल इनपुट के बेस्ड ऑन माई इंटरनेट स्पीड, कि जो फाइल है वो 10 सेकंड के अंदर मेरी एस्ट्रोनेट का वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी। अगर कुछ बड़ी फाइल है तो इस टाइमर को हम चेंज भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन upload CSV and CSV will be uploaded, and here we are going to print that file is uploaded successfully or not. If file is uploaded successfully, this will be printed in our terminal and driver should be quit and the script will be over. Thank you. शुभम पॉज कर दो स्क्रीन।